ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सब भी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम ललई छठ, जिसे कि कमर छठ भी कहा जाता है, की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हल छठ यानी ललही छठ का व्रत हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को 2025 में पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और ईश्वर से उनके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। हल छठ को ललई छठ, हर छठ पूजा, बलराम जयंती, रांधड़ छठ, कमर छठ, चंदन छठ, पीठी छठ इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। हल षष्ठी के दिन व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब हल षष्ठी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि कोई ऐसा तो उपाय होगा जिसको करने से पानी की समस्या का निदान हो जाए। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का तो वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के बेटे पोते, जो अभी 2 माह का है, की बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हल षष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हल षष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र की बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र की बलि कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हल षष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जुते हुए जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी तो मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा।
उधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हल षष्ठी पूजा की तैयारी कर रही होती है। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हलषष्ठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वह कहारों को कहती है कि हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं उसी तरफ से लेकर चलना। मैं सागर में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं। लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हलषष्ठी माँ की कृपा से ही हुआ था। राजा अपनी बहू से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे पुण्य का ही नतीजा है। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घर में खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलषष्ठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हलषष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियां आई, उसी प्रकार से आप सभी भक्त लोगों में भी सदैव खुशियां बनी रहे। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। अब आइए एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। रामपुर में एक किसान रहता था। किसान के लड़के का विवाह हो चुका था। उसकी एक लड़की थी जो कि विवाह के योग्य हो चुकी थी। बहू लक्ष्मी और ननद रमा दोनों सहेली जैसी थी। रमा की माँ भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत जाने की सोचती हैं। माँ से आज्ञा लेकर साथ में कुदाली टकुनी लेकर खेत जाती है। लक्ष्मी अपनी ननद से कहती है, तुम यहाँ पर बैठना, तब तक मैं खेत में काटा लकड़ी घास इत्यादि पड़ा है, उसे बीन कर लाती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम में लग जाती है। इधर रमा जहाँ बैठी थी वहीं पर नाग का भी भौरा था। रमा बैठे बैठे वहाँ की मिट्टी को लकड़ी से खोदने लग जाती है और अनजाने में नाग के 5-5 अंडों को भी फोड़ देती है। इससे नागिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह रमा को काटने के लिए आती है। रमा चिल्लाते हुए दौड़ती है। इतने में रमा के पीछे नागिन को आते देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे करके नागिन से हाथ जोड़कर कहती है कि हे माँ, आप मेरी ननद की भूल को क्षमा कर दीजिए। बदले में आप जैसा भी कहेंगी मैं करूँगी। नागिन लक्ष्मी से कहती है कि तेरी ननद ने मेरे पूरे अंडे का नाश कर दिया है, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है? लक्ष्मी सोचती है कि मेरे तो एक ही ननद है, यदि इसको कुछ हो गया तो मेरी सास का क्या होगा। फिलहाल अभी इस परिस्थिति को टालना होगा। ऐसा सोचकर नागिन से कहती है, हे माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यह वचन देती हूँ कि इसके बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। यह वचन देकर वह वापस आ जाती है और घर में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है।
रमा की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। लक्ष्मी भी अपना वचन भूल जाती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और अपना वचन याद आते ही वह अपना बच्चा नागिन को दे देती है। दूसरे दिन जब सभी को बच्चे के लोप के होने की खबर मिलती है तो घर में मातम छा जाता है। समय अपनी गति से चलता रहता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी फिर से एक सुंदर बालक को जन्म देती है। छठी की रात को नागिन आती है और फिर एक सुंदर बालक को आती है और लक्ष्मी से बच्चा लेकर चली जाती है। घर में फिर से मातम छा जाता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। धीरे धीरे करके लक्ष्मी अपने 5 बच्चों को नागिन के हवाले कर चुकी होती है। उसकी सास अब उसे ताना कसने लगती है और उसे बहुत दुख देने लगती है। कुछ समय के बाद लक्ष्मी 6वीं बार गर्भ धारण करती है तो उसकी सास उसे डायन कहकर घर से निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के घर पहुँचती है। अपनी बेटी को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर माँ का दिल बहुत दुखी होता है और वह अपनी बेटी से पूछती है, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? लक्ष्मी रोते सुबकते हुए अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ सब सुनने के बाद उसे सांत्वना देते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, सुखपूर्वक यहाँ रह, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय आने पर लक्ष्मी एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। छठी के दिन उसकी माँ घर के पिछवाड़े में गड्ढे खोदकर 6 मटकी गाड़ देती है और उनमें क्रमशः लाई, जवा, बहेरा, महुआ, दूध की खीर भरकर रख देती है। रात में नागिन आती है और सभी चीज़ों को खाते खाते जब वह महुआ खाती है तो उसे बहुत प्रिय लगता है। उसके बाद वह खीर खाती है। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। तब वह लक्ष्मी के पास आती है और कहती है, हे बेटी, तुम अपने धर्म और वचन की पक्की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, जो मांगोगी वह मिलेगा। लक्ष्मी कहती है, हे माँ, यदि तुम सचमुच प्रसन्न हो तो मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो आप मेरी सभी संतानों को मुझे वापस दे दीजिए। नागिन तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाती है। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग होता है तो अपने सामने सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद वह अपने बच्चों सहित अपने ससुराल आती है। बहू को बच्चों सहित देखकर सास को बहुत आश्चर्य होता है। लक्ष्मी अपनी सास को पूरी कहानी बताती है तो सास उससे माफ़ी मांगती है। घर में फिर से खुशियाँ मनाई जाती हैं। इस प्रकार लक्ष्मी के घर में पूर्ण रूप से सुख शांति स्थापित हो जाती है। बोलिए हल षष्ठी माता की जय, ललई छठ माता की जय। ललई छठ माता सबकी मनोकामना पूर्ण करें, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें। थैंक यू।